मसीह यीशु के कदर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर वेटिंग लेट्स बिगिन। सो here we are in front of the whiteboard and I have taken a question from exercise 5.2 of class 9 and the question is x square minus 11x minus 42। इस टर्म को हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन का जो सबसे बेसिक या सबसे आसान तरीका है वो आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सीखिएगा। जो सबसे आखिरी टर्म होगी हमने उसे पकड़ना है और जो सबसे पहली टर्म होगी, पहली टर्म का मतलब है एक्स स्क्वायर वाली टर्म। बहुत सारे बुक्स में या पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है इसकी तरतीब जो है वो थोड़ी बहुत चेंज की होती है ताकि बच्चे को कंफ्यूज किया जा सके। Let's suppose if it is written like 11x minus x square plus 42 let's say, तो आपने सबसे पहले जो x square वाली टर्म है उसको सबसे पहले लिखना है, x वाली टर्म को बाद में और एंड पे विदाउट x। Now let's solve this term। हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ 1 आ रहा है, एंड वाली टर्म में 42 आ रहा है। हमने इन दोनों टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई। After multiplying both these terms, we get a 42। अब इस 42 के लिए आप दो नंबर्स ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करके 42 ही आए और प्लस या माइनस करके हमारे पास दरमियान वाला नंबर 11 आए। Now if I grab my calculator and do some calculations, तो मेरे पास अगर मैं 14 और 3 को मल्टीप्लाई करूं, आई गेट अ 42। और अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस भी कर दूं तो मेरे पास 11 आ जाएगा, राइट। मैं यहाँ से फिर प्लस को कैंसिल कर दूंगा। अब हमने करना क्या है, ये दो नंबर्स हमें मिल गए, हमने इन दोनों नंबर्स को इस 11 की जगह पर रिप्लेस करना है। एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, 11 की जगह पर हम 14 और 3 को लिखेंगे, 14x और 3x, क्योंकि जो ऊपर वाली टर्म है उसके साथ x आ रहा है तो नीचे जो हम नंबर्स उसकी जगह पे रिप्लेस करने वाले हैं उनके साथ भी x लगाएंगे हम। -42 को हम एज इट इज़ ही नीचे उतार देंगे। अब जो ऊपर वाला नंबर है उसके साथ जो सिंबल आ रही है वही सिंबल हमने इन दोनों में से बड़े नंबर के साथ लिखनी है, लाइक दिस। अब मैंने यहाँ पर लिखा था कि 14 और 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास 11 आएगा। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करना चाहते हैं, एक के साथ माइनस का साइन है तो दूसरे के साथ ऐसा कौन सा साइन लगाएंगे कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएं, माइनस हो जाएं। अगर 14 के साथ भी माइनस है और 3 के साथ भी मैं माइनस ही लगा दूँ तो ये तो एडअप हो जाएंगे। वी हैव टू चेंज द साइन, दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, राइट। सो हम 3 के साथ फिर प्लस का साइन लगाएंगे ताकि ये दोनों माइनस हो और अगेन 11 ही बने। और एक और बात याद रखिएगा कि जो ऊपर वाले नंबर का साइन है वो इन दोनों में से बड़े के साथ आएगा। तो पहले आप ऊपर वाला साइन बड़े के साथ उतार लें और उसके बाद आप देख लें कि आपने ऐड करना है या माइनस करना है और उस हिसाब से फिर आप अपने सिंबल लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म्स में हमारे पास x कॉमन में आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर x स्क्वायर है, इसका मतलब है इसमें 2x हैं, इनमें से एक बाहर आ जाएगा और एक ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ से भी अगर हम x ही कॉमन लेते हैं तो पीछे सिर्फ 14 बचेगा विद अ माइनस साइन। सेकेंड 2 टर्म्स, इनमें हमारे पास x तो दोनों में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो नंबर है 3 ये 42 को भी, लास्ट 2 टर्म्स में x तो दोनों में नहीं आ रहा लेकिन 3 के टेबल में 42 आते हैं तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो पीछे सिर्फ x बचेगा और 3 का टेबल अगर हम पढ़ें 14 तक तो हमारे पास 42 आ जाता है। यू कैन चेक इट बाय डूइंग सम कैलकुलेशंस ऑन योर कैलकुलेटर।
अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है। बेसिकली यहाँ पर दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतना सा जो ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया है ये ही एक वैल्यू है? हम ये भी तो कह सकते थे कि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, या ये। वेल इसका पता चलता है हमें साइन से, प्लस या माइनस का साइन। प्लस या माइनस का साइन ये बता रहा होता है कि इससे पहले पहले एक वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, इस साइन के बाद सेकंड वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो ये वाली ब्रैकेट x माइनस 14 ये सेम है, कॉमन आ रही है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस 14 विल बी कॉमन, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? ओनली x, और यहाँ से ये भी कॉमन आ गया, तो सेकंड ब्रैकेट में बचेगा प्लस का 3। दिस इज़ योर आंसर। So that's it for today. If you found this video helpful, do like and share with your fellows. Thank you.